अस्सलामुअलैकुम। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। आज हमने डिस्कस करना है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। एन एलर्जिक रिएक्शन कुड हैपन विद एनी ड्रग, ठीक है। किसी भी ड्रग से एलर्जी हो सकती है, किसी भी ड्रग से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये बहुत माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड में क्या हो सकता है कि सिंपल बॉडी पे अगर हमने कोई चीज़ लगाई, उसके अगेंस्ट एलर्जी है, तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी, रैशेस वगैरह आ सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की बात की जाए तो उसमें आता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, जिसमें उस पर्सन की बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो सारे कम होने लग जाते हैं। उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन कम हो जाएगी और पर्सन डेथ की तरफ जा सकता है। तो एलर्जी बहुत माइल्ड से सीवियर इनफैक्ट डेथ भी कॉज कर सकती है। अच्छा, अब ओवरडोज ऑफ पेन किलर एंड सेडेटिव कैन मेक अ पर्सन एडिक्टिव। कि ओवरडोज अगर हो जाए पेन किलर की, या कोई पर्सन पेन किलर को ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एडिक्शन डेवलप कर सकता है। अच्छा, अब आगे एक बात लिखी हुई है, यू कैन नॉट कैच द डिजीज़ फ्रॉम द वैक्सीन्स। देखो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स में क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। अगर एक वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट है तो वैक्सीन में क्या है, पोलियो वायरस ही है, ठीक है। पोलियो वायरस ही है उस वैक्सीन में, बट वो वायरस इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इनएक्टिव है, वो बॉडी में जाके डिजीज़ नहीं करवाएगा, वीकेंड है। और कुछ वैक्सीन्स में किल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ वैक्सीन्स में उस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ स्मॉल पार्ट होता है। तो वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट कैच द डिजीज़ फ्रॉम द वैक्सीन, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन को वैक्सीन से डिजीज़ हो जाए, बट ये उन लोगों में हो सकता है जिनमें इम्यूनिटी कम है, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिन्हें कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उन पर्सन में चांसेस होते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं, सारी वैक्सीन्स नहीं, जो वीकेंड वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करवा दे, डिजीज़ करवा दे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चों को रूटीन इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गई है। देखो, हम एंटीबायोटिक देते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अच्छा, अब बैक्टीरिया भी क्या करता है, अडेप्ट करता है। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब अब वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा, उसने कोई ऐसे एंजाइम्स बना लिए हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स केमिकल बना लिए हैं, जिसकी वजह से अब ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो गया इस एंटीबायोटिक से। तो अब अगर हम हर रूटीन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे और फिर एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर काम नहीं करेगी। अच्छा, अब एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम दे रहे हैं एंटीबायोटिक। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे जीआईटी में हैं, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हमारे गट में है, और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो क्योंकि वो तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, तो अब ये एंटीबायोटिक उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के साथ ही हमारे जो जीआईटी के बैक्टीरिया है उनको भी किल कर देगी। तो इसी वजह से अक्सर लोगों को जो एंटीबायोटिक लेते हैं उन्हें डायरिया होता है, क्योंकि उनकी बॉडी के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या है और एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि एंटीसेप्टिक्स आर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाई टू लिविंग टिश्यू स्किन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो एंटीसेप्टिक क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो हम लगाते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किल हो जाएं और हम उस माइक्रोब के इन्फेक्शन से महफूज रहें। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी चोट लगती है तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ से फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अगर स्किन एक्सपोज हो जाएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन से
बचा जा सके। और एंटीबायोटिक्स क्या हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि वो उस बैक्टीरिया को किल कर दे। नाउ पहले हमने करना है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक जो डिस्कवर किया, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उनका नाम क्या है? जोसेफ लिस्टर। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने कार्बोलिक एसिड का डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया और जो अपने हैंड्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, उनको वॉश करने के लिए कार्बोलिक एसिड यूज़ किया। अच्छा, अब डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से हुआ क्या कि जो जर्म्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पर या फिर हैंड पे, वो किल हो गए और इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गया। क्योंकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन नहीं होंगे तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स उस पेशेंट की बॉडी में एंटर हो सकता है और एंटर होने के बाद फिर वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, फिर आगे जाके डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट क्लीन रखेंगे तो अल्टीमेटली हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिस्कवर जिसने किया उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डिस्कवर हुई एक फंगस से, ठीक है, फंगस का नाम था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम एक फंगस का नाम है। पेनिसिलियम से जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई उसे हमने क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। इसका भी एक पूरा बैकग्राउंड है। अच्छा, एक बैक्टीरिया की क्लास है स्टेफाइलोकोकस। फ्लेमिंग इस पर काम कर रहा था, ठीक है, और फ्लेमिंग जा रहा था वेकेशंस पे 2 वीक्स की। तो उसने क्या किया, गलती से इसकी जो कल्चर प्लेट है बैक्टीरिया की, इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कल्चर प्लेट क्या है? वो प्लेट एक पेट्री डिश की तरह होता है जहाँ पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहा था, उसने उसकी जो कल्चर प्लेट है उसे ऐसे ही छोड़ दिया एक्सीडेंटली और फिर वो वेकेशन पे चला गया। अच्छा, अब जब वो वेकेशन से वापस आया तो उसने क्या देखा कि उस कल्चर प्लेट पर मोल्ड ग्रो हो गया है, ठीक है, फंगस ग्रो हो गई है। अच्छा, अब जब उसने एग्जामिन किया तो उसने देखा कि जो फंगस है उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है, ठीक है। उसने क्या देखा कि जहाँ पर मोल्ड ग्रो हुआ हुआ है, जहाँ पर फंगस ग्रो हुई हुई है, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं है। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि इस मोल्ड में, इस फंगस में ऐसा कुछ है, ऐसा कोई केमिकल है जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस फंगस के साथ ग्रो नहीं हो पाए। तो इस तरह से उसने क्या डिस्कवर किया? एंटीबायोटिक। और उस एंटीबायोटिक को उसने नाम दिया पेनिसिलिन। अच्छा, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है जिसपे फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया ग्रो करवाए हुए हैं। ये लाइन हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हुए हुए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो वाइट कलर का है ये क्या है? मोल्ड, फंगस है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ग्रो हो गया है, फंगस ग्रो हो गई है यहाँ पे एक्सीडेंटली, क्योंकि उसने उस डिश को अनकवर्ड छोड़ दिया था और वेकेशन पे चला गया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि ये जो फंगस है इसके अराउंड बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, एक रिंग बनी हुई है, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंगस में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो जब आगे उसने स्टडी किया तो क्या पता चला कि इस पेनिसिलियम के पास पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया यहाँ पर थे वो किल हो गए और इस तरह से फिर फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर हुई।